देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस किस्म के जो एक धक्काशाही से चल रहा है या जो अनैतिक जो कार्य किए जा रहे हैं, चुने हुए लोगों को धमका कर धन के बल से उनको अपनी तरफ या लालच देकर प्रलोभन देकर करना जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं दिया। और रिप्लाई देने के बाद जो है मोशन को वोट के लिए डाला जाता है। तो स्पीकर साहब ने पहले सबको आदेश दिया कि अपने अपने सीटों पर बैठे। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो सीटों पर जो बैठे हुए थे विधायक, सत्ता पक्ष के जो है कोई 33 से ज़्यादा विधायक बैठे थे और परंतु उस फैसले को भी ये मानना नहीं चाहते। तो ये वाइस जब तब होता है, डिवीज़न तब होता है जब सीटों पे जो है नंबर ना हो। अब सीटों के नंबर तो अभी आजकल तो सारा रिकॉर्डिंग जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप जब ये वोट के लिए डाला गया, ये जो मोशन इनको जो है चूक जाता है, सच्चाई चूकती है और ये हमें बोलने से भी रोकते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा बताइए। जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, पता था कि वोटिंग होनी है, आपके लोग भी नहीं कहा। आप बताइए, जो लंच से पहले की बात हो रही है, अभी तो मोशन आए नहीं। जो पहला मोशन था पूरा का पूरा हाउस फुल था, हमारे सारे माननीय विधायक वहाँ पर मौजूद थे। और जब सीटों पर आप नंबर गिन के देख लो, जब एक तरफ 35 बैठे, दूसरी तरफ 25 बैठे, तो क्या का डिवीजन होना है। नेगी जी, वो तो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने देख लिया सारे सीटों पर जो है इतने नंबर पक्ष के हैं, इतने विपक्ष के हैं, तो वो वॉइस वोट से ही होता है। नेगी जी व्हिप को लेकर सरकार एकजुट क्यों नहीं है? कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे थे हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया, कूड़े में डाल दिया था। आज मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने व्हिप जारी किया था। ये जो है विभिन्न किस्म के व्हिप जारी होते हैं। जैसे हाउस में जो हमारा बजट सेशन में, उसके लिए व्हिप जारी होता है कि सारे मेंबर्स वहाँ पर रहने पड़ते हैं, वो अलग व्हिप है। किसी जो है CLP की मीटिंग के लिए कोई अलग व्हिप होता है, तो वो अलग अलग समय पे व्हिप होता है। उसका यहाँ पर आज राज्यसभा आज सत्ता पक्ष को भी विरोध करना पड़ा, आपको भी स्लोगन आउट करना पड़ा। वो इसलिए है कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं भाजपा के लोग कि जो है सत्ता पक्ष के कारण जो है सदन नहीं चल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि सारा का सारा सदन की कार्रवाई को रोकने में सबसे ज्यादा जो है विपक्ष की भूमिका है। आप देख रहे होंगे जयराम जी जो है किसी को बोलने नहीं देते, अपना समय तो वो चाहते हैं कि चुपचाप सुना जाए, और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो ये बीच में खड़े होकर हमें रोका जाता है। ये भी लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। हर जो है जो हमारे माननीय सदस्य, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो सदस्य हैं, सभी को अपनी बारी में बोलने का पूरा अधिकार है और बिना रोके टोके। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो। अभी तो ये 4:30 बजे अभी आपका जो काउंटिंग होगा, उसके बाद ही मालूम लगेगा क्या हुआ है। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लिया जाएगा। वो तो अभी जो लंच से पहले तो हमारे सारे लोग मौजूद थे, तो जो अगर व्हिप का उल्लंघन कभी भी किसी भी स्टेज पे करेंगे बजट सेशन पे, उनके ऊपर नेचुरल लिया जाएगा। सर, फाइनली क्या लग रहा है, कांग्रेस का जो चुनाव लग रहा है कि जिस तरह से 10 लोगों के क्रॉस वोटिंग करने की बात ऐसा है कि लोकतंत्र में यह पहली बार नहीं हो रहा। 10 साल के अंदर जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई, चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको गिराने के कई तरीके निकाले हैं, अनैतिक तरीके से, धन बल से, ईडी से, और कुछ नहीं है तो दबकाशाही से भी निकालने की बात हो रही है। तो अगर इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस किस्म के जो एक धक्काशाही से चल रहा है या जो अनैतिक जो कार्य किए जा रहे हैं, चुने हुए लोगों को धमका कर धन के बल से उनको अपनी तरफ या लालच देकर प्रलोभन देकर करना जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं।